अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और इंशाल्लाह ताला मज़े में होंगे। और मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज मैं आपको ये बताऊँगी, किसी ने पूछा था कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि कौन कौन से टैक्स जो हैं वो हमें यूके में देने पड़ते हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स होता है, जो कि आपकी सैलरी जब आपको मिलती है तो उसमें ऑलरेडी कट चुका हुआ होता है, आपको कट के आपका टैक्स जो है वो मिलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियोस में कि एक यूके आरएन की जो सैलरी है वो तकरीबन आपको बैंड 5 की सैलरी 1750 या समटाइम 1800 आपके हाथ में आती है टैक्स की कटिंग के बाद। इसमें आपका टैक्स कट जाता है, साथ में आपकी नेशनल इंश्योरेंस जो है वो भी कट जाती है। जब ये दोनों चीज़ें कट जाती हैं उसके बाद आपको आपके हाथ में जो सैलरी आती है, ये मैं वो बता रही हूँ मंथली बेसिस पे। इसके अलावा सबसे जो मेन और तगड़ा किस्म का अगला टैक्स है ना जनाब, वो है काउंसिल टैक्स। जिस एरिया में आप रह रहे होते हैं, चाहे आप सिंगल रह रहे हैं चाहे आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो आपको काउंसिल टैक्स उस एरिया का देना पड़ता है, जो कि बैंड्स के हिसाब से है। बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी। ए जो है उसमें सबसे कम पेमेंट करनी पड़ती है, बी थोड़ी ज़्यादा और सी उससे भी ज़्यादा हाई क्लास किस्म की वो पेमेंट होती है। तो ए आपने कोशिश करनी है जब घर ढूंढें तो बैंड ए के एरिया में ढूंढें जहाँ पे आपका काउंसिल टैक्स आपको ए पड़े। ठीक है, तो इसका ए का तकरीबन 130 140 के राउंड अबाउट जो है वो टैक्स होता है। बी का इसी तरह से 180 190 और सी का फिर उससे भी ज़्यादा 250 के लगभग उसका टैक्स मंथली जो है वो बन जाता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आपका ऑनर जब आपको रेंट बताता है आपके कमरे का या अकोमोडेशन का, तो वो इन चीज़ों को इंक्लूड करके बताता है। या फिर आपके ऐड जो होता है उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है कि काउंसिल टैक्स इज़ नॉट एडेड, काउंसिल टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड या इंक्लूडेड, कुछ भी। तो वो आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा जब आप ढूंढ रहे होंगे अपने लिए अकोमोडेशन। इसके अलावा जनाब आपको यहाँ पे जो दूसरा टैक्स है, तीसरा टैक्स है, वो है टीवी लाइसेंस आपको देना पड़ता है। वो भी एक किस्म का टैक्स ही है। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में टीवी हो, मोबाइल है, टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है और आप किसी भी किस्म की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आपने देखी है या ख़ुद आप लाइव सेशंस करते हैं या आप लोगों के लाइव सेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो है उसका लाइसेंस देना पड़ता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो अगर आप उसको छुपा सकते हैं, जब तक आपने 1 माह छुपा लिया, 2 माह छुपा लिया, लेकिन किसी न किसी तरह से उन लोगों को पता चल गया, वो लोग चेक भी करते हैं, आपके घरों में आके भी चेक करते हैं, चेक किया उन्होंने और पकड़ा गया तो फिर उस पर जो है फ़ाइन भी है। आई थिंक एक टीवी है तो वो तो आपको मस्ट उसका टीवी लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। कई लोग अगर आपको ये कहें कि 1 2 3 4 महीने गुजार लो, तो मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी कि आज भी देना है कल भी देना है। तो बेहतर है कि आप लीगली चीज़ों को करें और आप इन चीज़ों को दे के इनसे जान छुड़वाएं। जो है रूल सो वो है रूल और उसको फॉलो करना। अब ये पाकिस्तान नहीं है कि आप रूल से बचते रहें और किसी की सिफारिश लड़वा लेंगे और कोई आपको बचा लेगा प्रॉब्लम से। रूल्स है वो सबके लिए और सब फॉलो करते हैं, तो फिर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको चीज़ों के बेनिफिट्स लेने हैं। जनाब आ जाए, अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो आपको रोड टैक्स भी देना पड़ता है गाड़ी पर। वो रोड टैक्स होता है कि आपका घर किस एरिया में है, उस हिसाब से आपका वो मंथली टैक्स होता है। तो अगर आपने गाड़ी रखनी है तो सोच समझ के गाड़ी रखनी है। गाड़ी की इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है आपको मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए भी ये 2 चीज़ें हैं, एक रोड टैक्स है और एक आपको गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो मंथली बेसिस पे देनी पड़ती है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मंथली जो बिल्स पे करने पड़ते हैं वो है बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस का बिल। बिजली जो कंपैरेटिवली सस्ती है गैस की निस्बत, तो हीटिंग के जो सिस्टम होते हैं वो मोस्टली गैस के ऊपर होते हैं। इसलिए आप घर लें तो देखें कि किसके ऊपर आपको, मतलब इस घर में बिजली और गैस दोनों हैं या फिर सिर्फ बिजली है, क्या सिस्टम है सारा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घर जो है अपनी मर्ज़ी का मिल जाए और जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं वो उस तरीके से ही मिल जाए, लेकिन आप ये चीज़ें अपने पॉइंट्स अपने जहन में रखें ताकि जब आप ढूंढें तो आपको उस टाइम पे ये चीज़ें याद रहें। तो ये वाले बिल देने पड़ते हैं। फिर इंटरनेट है, अगर आप सिम का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं। वैसे तो आप यहाँ बस में भी सफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा। आप किसी मॉल में, किसी शॉप में, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको हर जगह पे उसका इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सिम में फिर भी इंटरनेट रखना चाहते हैं, वो सिम इंटरनेट वाली बाय करेंगे, उस पर पैकेज लेंगे। अब जैसे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास NHS का इंटरनेट होता है और उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। लेकिन हॉस्पिटल से निकल के बस स्टॉप जाने तक वो रास्ते में मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, उसके लिए मैंने एक छोटा सा पैकेज जो है वो लिया हुआ है, वो मैं उस टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ। और बस में मैं बैठती हूँ तो बस का इंटरनेट होता है, अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो यूज़ कर सकती हूँ उस टाइम पे, उस पर वो ओपन होता है
उस पर कोई पासवर्ड या कुछ ऐसा नहीं होता। इसी तरह से हर जगह पे, यहाँ पे मॉल्स में भी, शॉपिंग सेंटर्स में भी, शॉप्स में भी, कहीं पे भी चले जाएं तो उनके इंटरनेट होते हैं। लेकिन इंटरनेट अगर आप सिम पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने घर में एक अनलिमिटेड इंटरनेट की जो वाईफाई की डिवाइस है वो रखी हुई है, उसका भी आपको पैकेज लेना पड़ता है। फिर जैसे मैंने बताया कि टीवी अगर आपने रखा हुआ है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन टीवी के लिए आप ऐसा नहीं है कि केबल सिस्टम है, उसके लिए आपको मंथली पैकेज लेना पड़ता है, चैनल्स बाय करने पड़ते हैं कि कोई पैकेजेस हैं उसके अंदर इतने चैनल्स हैं और वो सारा कुछ। जैसे मैंने एक पैकेज लिया हुआ है तो उसके अंदर बहुत से 1000 के करीब चैनल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, और उसकी जैसे मंथली पेमेंट आप ये समझ लें 30 पाउंड या 30 पाउंड से भी कम है, हाल 20 पाउंड है शायद। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की भी पेमेंट है। तो कहने की बात यह है कि हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आपको, एक तो कोई भी चीज़ से फ्री नहीं मिलेगी, आप जो कुछ भी यहाँ पे यूज़ करेंगे आपको पे करके करना पड़ेगा, 2 नंबरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी ये चीज़ है कि जिन पे टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा, टैक्स दिए बगैर बिल्कुल भी जान खलासी नहीं है, कोई भी गुजारा नहीं है टैक्स दिए बगैर। तो जो भी काम है लीगली आपने टैक्स दे के अच्छे तरीके से करना है, ताकि क्योंकि वो आपका एक रिकॉर्ड बनता जाता है। टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को क्यूरोसिटी है कि यूके में आप जब यहाँ पर रहते हैं तो कौन कौन से जो हैं वो ऐसे अखराजात हैं जो आप पाकिस्तान में नहीं देते या आप सऊदीया में नहीं देते, यहाँ पे जो है वो कौन कौन से ऐसे अखराजात हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ यूके के अखराजात को सऊदीया के अखराजात के साथ तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि मैं रूल फॉलो कर रही हूँ तो सभी रूल फॉलो कर रहे हैं। सऊदीया में मैं टैक्स, काउंसिल टैक्स नहीं देती थी, लेकिन घर का रेंट की रेंज इतनी ही रेंज थी, और कोई घर कोई बहुत अच्छे नहीं थे कि मैं ये कहूँ कि बड़े अच्छे कोई घर थे, अच्छे घर फिर बहुत महंगे भी घर थे वहाँ पे। अगर मैं सऊदीया के टैक्सेस और यूके के टैक्सेस को कंपेयर करूँ तो आई थिंक उस पर मैं एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ, मैं उस पर एक सेपरेट जो है ना वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। लेकिन मेरे ख्याल में कि सऊदीया में भी मैं इन सब चीज़ों को की पेमेंट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी या फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म आप चीज़ों को वहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये है कि जो रूल आपके लिए है वही रूल सबके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिश नहीं फॉलो कर रहे लेकिन नॉन ब्रिटिश लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे हमारे लिए तो रूल्स थे लेकिन सऊदियों के लिए रूल नहीं थे, कुछ इस तरह का भी सीन है। तो इसलिए ये था जनाब आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप यूके आ रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा अब अंडरस्टैंड करने लग गया है कि वहाँ पे जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको फेस करना पड़ेगा। फेस तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ फैमिली के साथ या अकेले, आपको बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन यूके में डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा कि आपको कल्चरल शॉक जो है वो आते ही सबसे पहला शॉक लगेगा, लेकिन खुद के अंदर आप एक एबिलिटी पैदा करके आए कि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें और परेशान मत हो, जो हो रहा है उसको होने दें अपनी साइड पे और ख़ुद आप अपनी लाइन में रहें। ठीक है जनाब, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगी इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।